तो फाइनली एकेटीयू ने अपनी फाइनल डेट शीट लॉन्च कर दी है फोर्थ एंड सेकंड सेम के लिए। तो भाई एकेटीयू ने बहुत अच्छा काम किया है कि उसने थोड़ा टाइम निकाल के बच्चों के लिए सोचा और एक एक सर्कुलर जारी किया जिसके अंदर फाइनल डेट शीट की बातचीत उन्होंने उन्होंने की। क्योंकि भाई वो भूल गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि टेंटेटिव डेट शीट देकर भूल गया है, एडमिट कार्ड वगैरह नहीं निकालने, बच्चे अब अपने आप कर लेंगे, ठीक है जो करना है। तो एकेटीयू ने इतना किया, थैंक यू एकेटीयू भाई, है ना। तो इतना हो गया, अब हम एकेटीयू की फाइनल डेट शीट को देख लेते हैं आपको कैसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि अब एग्जाम हमारे 7 जुलाई से 27 जुलाई से नहीं है। तो अच्छे से हम प्रिपरेशन करेंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तो ये जो टेक्निकल कम्युनिकेशन और यूएचवी का एग्जाम है वो है हमारा 7 जुलाई से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5 जुलाई और 6 जुलाई हमारे जो दिन है वो हमें देने हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन और यूएचवी के लिए, ठीक है। 2 दिन बहुत है, 2 दिन में इसका बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। आपको इसका क्या करना है, आपको हमने वन शॉट कंप्लीट कराई हुई है चैनल के ऊपर, तो आपको उसको देखना है। हमने इसके पीवाई सॉल्व कराए हुए हैं, आपको उनको देखना है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 9 जुलाई को हमारा एग्जाम आता है साइबर सिक्योरिटी और पाइथन प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी पाइथन है वो थोड़ी सी हार्ड है, बट साइबर सिक्योरिटी बहुत ईजी है, ठीक है। मतलब उसके अंदर इतना ज्यादा तामझाम नहीं है ना, न्यूमेरिकल वगैरह है, ये आराम से इजीली हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर 8 को तो पढ़ना ही है। अगर आपके पास पाइथन है तो आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पाइथन को डेली थोड़ा थोड़ा टाइम दो, उसका मतलब पीवाईक्यू जो है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो, और जो मैंने वन शॉट कराई है उसको सॉल्व करो। और मैंने पीवाई वन शॉट के साथ एक जो हमारा बहुत हार्ड पेपर आया था उसको भी सॉल्व कराया था, ठीक है, तो उसे भी सॉल्व कर लो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो है हमारा मैथ फोर या फिर सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंट। हम बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंट की जल्दी से जल्दी चैनल पर वीडियो लाएं, और हमने मैथ फोर कंप्लीट कराया हुआ है। हमने मैथ फोर के अंदर ना, हमने ऐसी भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर आपको वन शॉट मिल रही होगी। हमने ऐसी भी प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर आपको हर एक यूनिट से 10 या 12 क्वेश्चन हमने कराए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो, आपको चैनल पे ही सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल रहे होंगे। अब हम देखो, इसके अंदर आपको एक ही दिन मिलेगा, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना। यहाँ से हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं 11 जुलाई से। यहाँ पर जो ऊपर के दो सब्जेक्ट है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, तो आप इनको कम टाइम में भी पढ़ सकते हो। बट यहाँ 11 जुलाई से ऐसे सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे जिनको आपको ज्यादा टाइम देना है। मैथ फोर बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और थोड़ा सा हार्ड भी सब्जेक्ट है, ठीक है। सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंट इतना हार्ड नहीं है, इसके अंदर बस वर्किंग वर्किंग पढ़नी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि 14 जुलाई को है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ऊप्स विद जावा। अब देखो, ऊप्स विद जावा हमारा पिछले साल ही आया था, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की जगह। तो यहाँ पर ऊप्स विद जावा का हमारे पास एक ही क्वेश्चन पेपर है। अब तक हमने ऊप्स विद जावा की वन शॉट सारी कवर करा दी है और बहुत डिटेल में कवर कराई है, कि मतलब जितना भी हार्ड पेपर बनना है बन जाए, हम उसके वन शॉट से ही आएगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर सब कुछ करा दिया है, कोड भी करा दिया था और थ्योरी भी सारी करा दी थी। तो अब हमारा एक बात काम बचता है कि हमें क्या करना है, कि पेपर सॉल्यूशन करवाना है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी आपके लिए ऊप्स विद जावा का पेपर सॉल्यूशन लाएंगे, जो कि पिछले साल आया था। पूरा का पूरा जो पेपर था वो थ्योरी था, मतलब कि थोड़े बहुत उसमें कोड वर्ड होंगे, बट ज्यादातर उसमें थ्योरी था, इजी पेपर था। तो ऐसे चांसेस हैं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, कि भाई पेपर हार्ड आ सकता है, क्योंकि पिछली बार इजी आया था। तो आपको अपने जो पूरा का पूरा टाइम देना है वो ऊप्स विद जावा को ज्यादा देना है, मतलब कि अभी से 2 घंटे देना शुरू करो ऊप्स विद जावा को। फिर आप 12 एंड 13 जो जुलाई है उसको आप रिवीजन कर लेना इसको, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टफल की। अब टफल हमने चैनल के ऊपर क्या करा रखा है, कि वन शॉट हमने कंप्लीट कराई हुई है, ठीक है। मतलब कि हमने उसके अंदर पूरा सिलेबस और हमने पीवाईक्यू सारे करवाए हुए हैं, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे, देखो ये 16 जुलाई को पेपर है, काफी लेट है पेपर, ठीक है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम टफल की एक पीवाईक्यू सीरीज लाएं जिसके अंदर हम उसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करा रहे हो, ठीक है। बट अभी बिल्कुल पीवाईक्यू सीरीज नहीं आ पाएगी, ठीक है। हमारी जो पीवाईक्यू सीरीज है जहां तक है वो 10 तारीख से आ सकती है, ठीक है, मतलब 10 जुलाई से, ठीक है, अभी तो नहीं आएगी, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट एग्जाम है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी भी हमने वन शॉट बहुत अच्छे से कवर कराई है, एक वीडियो के अंदर हमने बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल कवर कराए हैं। हमने 3 वीडियोस के अंदर हमने बहुत अच्छे से इसका पेपर सॉल्यूशन भी कराया हुआ है। तो आप ऊप से भी जावा, तो आपको कहीं पे भी कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। पेपर भी सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, पूरा सिलेबस भी हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये थी हमारी प्ले डेट शीट। तो इन सब के जो क्वेश्चन पेपर हैं आप निकाल लेना जल्दी से, आपको क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, वहां से मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रही होगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो, क्योंकि आप फोर्थ सेमेस्टर जैसे ही खत्म होगा आप एंटर कर जाओगे थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का कंटेंट हमने अपने चैनल पे कंप्लीट कराया हुआ है। तो आपको बीटेक में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे सब्जेक्ट इसी चैनल पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप हमें एक तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब क्या करना है,
ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है। और हाँ, एक बात और बतानी है कि भाई आप जब बहुत बच्चों के मैंने कॉपी चेक करी थी अभी, तो है ना, क्या करा करो, अपनी जो कॉपी जैसे आपकी होती है ना, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर होता है आपके क्वेश्चन का, वो हमेशा बीच में मेंशन किया करो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर का हमारा ए पार्ट आप लिख रहे हो, ठीक है, फिर आप यहाँ पर ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिख सकते हो, फिर आप यहाँ पे लिखा करो सॉल्यूशन, ठीक है, फिर अपना जो आंसर है वो लिखा करो पॉइंट वाइज, ठीक है। ऐसे आप कॉपी लिखा करो, और हमेशा कोशिश करो कि आपकी कॉपी की जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी हो। अगर आपकी जो कॉपी में राइटिंग अच्छी नहीं होगी, तो जो चेक कर रहा है उसे वर्ड समझ में नहीं आएंगे और वो आपको 0 नंबर दे देगा, ठीक है। और जो भी आपके पासिंग नंबर है, उससे हमेशा कोशिश किया करो कि आप उससे 8 या 9 नंबर फालतू का स्कोर करो, क्योंकि एक ही ड्यू है भाई, कम नंबर भी दे देता है, ठीक है। तो आपको हमेशा, अब देखो, फालतू के पैसे लगाने से अच्छा है कि आप पहले से ही, आपको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी कैसी है, तो आप हमेशा ज्यादा स्कोर करने की कोशिश किया करो। ऐसा मत किया करो कि आपको बिल्कुल जितना हमारे पासिंग नंबर है उतने ही मार्क्स लाने हैं, आपको ज्यादा मार्क्स लाने की सोचनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।